बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मेरा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उनका उम्मती हूँ। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाबों के ज़रिए से हुक्म दिया है कि मैं अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करूँ। इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि मुझे मलामत ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ़ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत सब के लिए है और मेरा ख्वाबों को शेयर करने का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊँ। इसलिए मैं सिर्फ़ अल्लाह ही पे भरोसा करता हूँ और वही मेरा कारसाज है। पिछले 27 सालों से अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में आ रहे हैं। अब तक अल्लाह ताला मेरे ख्वाबों में 500 से ज़ायद मरतबा आ चुका है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 280 से ज़ायद मरतबा मुलाकात कर चुका हूँ। मैं उस वक़्त तकरीबन 12 या 13 साल का था जब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा मेरे ख्वाब में एक साथ आए। इसके बाद 1993 में जब मैं 17 साल का था तो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवातर के साथ मेरे ख्वाबों में आना शुरू हो गए, और ताहाल अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में आ रहे हैं। इन ख्वाबों में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कई बशारतें भी दी हैं। एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे बताया कि कासिम मैं पाकिस्तान का दिफा और इसकी हिफाजत करूँगा। 2007 में अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के ज़रिए से बाकायदा तौर पे मेरी रहनुमाई शुरू कर दी और बताया कि मुझे कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से इज्तनाब करना चाहिए। इन्होंने मुझे हर किस्म के शिर्क से बचने की बार बार तलकीन की और ये कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। 2014 में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करूं। तब मैंने अपने ख्वाबों को अपने घर वालों, अपने दोस्तों और दीगर लोगों को बयान करना शुरू कर दिए। मैंने अपने ख्वाबों में दी गई बशारतों को ईमेल के ज़रिए से पाकिस्तान आर्मी, हुकूमती वेबसाइट्स, पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियात और मुख्तलिफ़ इस्लामी सरकारी वेबसाइट्स पे शेयर किए, मगर किसी ने इन पे तवज्जो न दी। इसलिए मैंने अपने ख्वाबों को लोगों से शेयर करना बंद कर दिया। दिसंबर 2014 की एक रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा मेरे ख्वाब में आए और फरमाया कि कासिम, पाकिस्तान और इस्लाम को बचाने की खातिर अपने ख्वाबों को लोगों से बयान करो। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा कि मैंने अपने ख्वाब कितने लोगों से शेयर किए हैं मगर किसी ने यकीन नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद पेशावर स्कूल पे हमले वाला सानिया पेश आ गया, तो मैंने फ़ैसला किया कि चाहे कोई यकीन करे या ना करे, मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए अपने ख्वाबों को लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और फिर मैंने इंटरनेट पे अपने ख्वाबों को शेयर करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, बल्कि एक आम सा बंदा हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है। 1994 में अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में आसमान से कहा और वो अल्फाज मुझे अभी भी याद हैं, कासिम, जो वादे मैंने तेरे साथ किए हैं मैं इनको पूरा कर दूंगा, और अगर मैं अपने वादे ना पूरे कर सका तो मैं तमाम जहानों का बादशाह नहीं हूँ। मैं उस दिन से इंतज़ार में हूँ कि कब अल्लाह के वादों के पूरे होने का वक्त आएगा और कब मेरे सब्र का इम्तहान ख़त्म होगा। और मैं आज तक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ, मगर जब कभी थोड़ा मायूस होने लगता हूँ तो अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में आके कहते हैं, कासिम, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते और अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफ़िर लोग ही मायूस होते हैं। सब्र करो और अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं किया करता। जब अल्लाह ताला मुझे उम्मीद दिलाता है तो मैं फिर से ताज़ा दम हो जाता हूँ। जनवरी 2014 में एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझसे कहा, कासिम, मैंने तेरी 20 साल तक आजमाइश की। मैं देखना चाहता था कि तू अल्लाह की रहमत से मायूस होने वालों में से तो नहीं है। इसी तरह 2003 में एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझसे कहा, कासिम, जब तक मेरे वादों के पूरे होने का वक्त नहीं आ जाता तो तू सोने में भी हाथ डालेगा तो वो भी मिट्टी बन जाएगा, मगर जब मेरे वादों के पूरे होने का वक्त आ जाएगा तो तू मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो मेरे हुक्म से सोना बन जाएगा। मैंने अपने ख्वाबों में अल्लाह की तरफ नहीं देखा, यानी जैसे हम नमाज में सर को झुका के खड़े होते हैं, मैं भी उसी तरह अपने आप को अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा पाता हूँ और अल्लाह को सर उठा के देखने की हिम्मत ही नहीं होती। अल्लाह अपने अर्श पे होता है और अल्लाह की आवाज़ अर्श से आती है, या फिर अल्लाह का नूर होता है और अल्लाह की आवाज़ इस नूर में से आती है, या फिर अल्लाह आसमान से मुझसे हम कलाम होता है। इसी तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सर को झुका के खड़ा होता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर को उठाने की हिम्मत ही नहीं होती।
اور یہی وجہ ہے کہ میں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دور سے دیکھا ہے، مگر اتنی دور سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے نقوش واضح نظر نہیں آتے۔ ایک خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں گلے ملا تو میرا پورا جسم گواہی دے رہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے مل رہا ہوں، اور میں کئی خوابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملا چکا ہوں، اور میرا ہاتھ وہی دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ میں نے ستمبر 2015 میں پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا، اور جب میری نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پہ پڑی تو میری نظریں وہیں جم گئیں، اور میں ان کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھر دیا ہو۔ میں اپنے خوابوں میں کئی نبیوں اور پیغمبروں سے ملاقات کر چکا ہوں، مگر چہرہ میں نے صرف سلیمان علیہ السلام کا دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی بار اپنے خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ ایک خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور پھر یاجوج ماجوج باہر نکل آتے ہیں، اور میں کچھ لوگوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہوں، اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ خوابوں میں دیکھتا ہوں کہ جب پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے تو اس کے کچھ سالوں کے بعد دجال ظاہر ہو جاتا ہے، اور دجال دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 1993 میں نے اپنے خوابوں کو باقاعدہ طور پہ ایک کاپی میں لکھنا شروع کر دیا۔ مثلا میں نے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب اور کتنی بار خواب میں دیکھا، اور ان سے کیا گفتگو ہوئی، مگر بدقسمتی سے کچھ سال پہلے سامان کی منتقلی کے دوران وہ کاپی مجھ سے گم ہو گئی۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہونے والے میرے ان خوابوں کی کل تعداد 800 سے زیادہ ہے۔ ان میں سے بہت سے خواب مجھے ابھی بھی یاد ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ قاسم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان تم سے دور رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس نصیحت پر کئی سالوں سے عمل کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت خوابوں میں کہا کہ قاسم، ایک دن میں تیری مدد کروں گا اور تمہیں کامیاب کروں گا، اور پوری دنیا تمہاری اس کامیابی کو دیکھے گی۔ میں تجھ سے کیے ہوئے اپنے سارے وعدے ضرور پورے کروں گا۔ اللہ نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ دن کب آئے گا، اور میں پچھلے 22 سال سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی لمبی داستان ہے، اور میں ابھی تک اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی بشارتوں کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، اور پچھلے 22 سالوں سے امید لگائے بیٹھا ہوں۔ اللہ نے میرے مقدر میں کیا لکھا ہے یہ میں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید جاننے کے لیے میرے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔